नमस्कार, सिटी वेब में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज के सुनहरी सुबह में हम एक बार आज फिर बात करेंगे कि कैसे ईश्वर यानी कि कर्ता हमेशा जो करता है वो सही करता है, जो करता है बिल्कुल अच्छा करता है। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल न भूलें। एक बार की बात है, एक राजा थे। ये राजा जो थे, इनके पास एक बहुत ही ईमानदार और समझदार एक वजीर भी थे। ये वजीर हमेशा हर बात पर, आखिर में हर बात पर यही बोला करते थे, ईश्वर यत् करोति शोभनम करोति, यानी कि भगवान जो करते हैं वो अच्छा करते हैं। राजा को कभी कभार तो उनकी बात बहुत अच्छी लगती थी, पर कभी कभी राजा को उनकी ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। एक बार राजा शिकार पे जा रहे थे, साथ में वजीर भी साथ में थे और पीछे सैनिकों का भी जमवाड़ा था। जंगल में जाते जाते राजा ने एक शिकार देखा और उसकी तरफ धनुष चलाया। जब धनुष पे बाण को प्रत्यंजा पे चढ़ाया गया, उस समय पे राजा का अंगूठा कट गया। अब राजा के अंगूठे से खून आ रहा था और राजा को दर्द हो रहा था। राजा का खून देखकर वजीर फिर एक बार बोले, ईश्वर यत् करोति शोभनम करोति। राजा को बड़ा गुस्सा आया। मन ही मन राजा ने सोचा, इस बात का तो बदला मैं तुमसे लूंगा जरूर। अब राजा, क्योंकि बात तो सही कह रहे थे, राजा वजीर जो थे वो बात तो बिल्कुल सही कह रहे थे, तो राजा ने ये सोचा कि अगर मैंने इस समय इनसे बदला लिया तो मेरी बड़ी बदनामी होगी। राजा ने सिपाहियों को बोला कि मैं जरा अकेले वजीर के संग थोड़ा आगे जंगल में अंदर की ओर जाता हूं और हम वहां पे जाके शिकार ढूंढेंगे, तुम हमारा यहीं पे इंतजार करना। अब राजा और वजीर अकेले अपने अपने घोड़े पे जंगल में और गहराई में और भीड़ में अंदर चले गए। रास्ते में राजा को एक कुआं दिखाई दिया। अब राजा ने जब कुआं देखा तो राजा ने वजीर को बोला कि वजीर, मुझे बड़ी प्यास लगी है, जरा तुम पानी का इंतजाम कर दो। तो वजीर अपने घोड़े से नीचे उतरे, राजा भी अपने घोड़े से नीचे उतरे और अब वजीर ने जाकर देखा तो कुआं तो सूखा हुआ था। वजीर झुक के कुएं में झांक ही रहा था कि पीछे से राजा आया और राजा ने सोचा कि बिल्कुल सही समय है वजीर को मजा चखाने का। इससे पहले कि वजीर ये बोलता कि ये कुआं सूखा हुआ है, राजा ने वजीर के पैर पकड़ के कुएं के अंदर धकेल दिया। राजा को बड़ी संतुष्टि मिली। अब उधर जब ये वजीर पानी में गिर रहा था, जब कुएं के अंदर गिर रहा था, तो गिरते गिरते भी बोला, ईश्वर यत् करोति शोभनम करोति। राजा को ये बात सुन के और गुस्सा हुआ और राजा ने सोचा कि मैंने बिल्कुल ठीक करा। अब तुम्हें मालूम चलेगा कि ईश्वर यत् करोति शोभनम करोति या नहीं। राजा जंगल में रास्ता भटक गया। जब रास्ता भटक गया तो राजा को कुछ कबीले, कुछ आदिवासी लोगों ने पकड़ लिया। अब ये आदिवासी लोगों ने जब राजा को घेरा तो उनको तो मालूम नहीं कि ये राजा है। उन्होंने राजा को पकड़ के अपने कबीले में ले गए। जब अपने कबीले में लेके गए तो उसको वहां पे पेश किया गया। राजा को उनकी भाषा तो समझ में नहीं आ रही थी, पर राजा को वहां पर एक चीज बिल्कुल समझ में आ गई कि अब ये लोग राजा की बलि देने वाले हैं। राजा के हाथ बांध दिए गए। राजा की गर्दन को बलि काटने वाले तख्ते के ऊपर रख दिया गया। इंसान को की बलि देने का वहां पे रिवाज था। जैसे ही वहां पे आदेश हुआ कि राजा की गर्दन काट दी जाए, यानी कि इस बलि को दे दिया जाए, इस नर बलि को दे दिया जाए, राजा जोर से चिल्लाया, नहीं। जैसे ही राजा चिल्लाया तो राजा के हाथ ऊपर उठे और बलि काटने वाले ने देखा कि राजा का अंगूठा तो पहले से कटा हुआ है। एक रिवाज है कि जो व्यक्ति जिसकी बलि दी जा रही हो या कोई जानवर जिसकी बलि दी जा रही हो, वो खंडित नहीं होना चाहिए। तो ये देखकर जो कसाई था जिसने काटना था, उसने इस बलि को रोक दिया। उसने अपने कबीले के सरदार को बोला कि ये जो जिसकी हम बलि देने वाले हैं, ये नर बलि नहीं हो सकती, क्योंकि ये तो पहले से ही खंडित है।
तो उन्होंने आदेश दिया कि ऐसा कीजिए कि इस व्यक्ति को, जो भी ये है, इसको जहां से आपने लाए थे वहीं पे इसको छोड़ दें, जिससे कि अपने घर चला जाए। ये नरबलि की प्रथा हम किसी और दिन कर लेंगे। अब राजा को जैसे ही उस कुएं के पास वापस छोड़ा गया, राजा सोचने लगा, शुक्र है अगर मेरा अंगूठा नहीं कटा होता तो आज तो मेरी बलि हो गई थी। इनको तो मालूम ही नहीं था कि मैं राजा हूं। अब राजा को अपने वजीर की बहुत याद आ रही थी। राजा ने सोचा बेचारा डूब के मर चुका होगा अब तक तो। राजा ने फिर भी उसको एक बार उसकी एक झलक पाने के लिए कुएं में झांक के देखा। जब कुएं में झांक के देखा तो वह तो बेचारा नीचे बैठा है, क्योंकि पानी तो था ही नहीं, कुआं तो सूखा हुआ था। तो राजा को ने जैसे ही झांक के देखा तो वजीर ने बोला, राजा जी मेरी गलती तो बताएं, आपने मुझे क्यों नीचे फेंक दिया? मैं तो बड़ी देर से आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। राजा ने सोचा कि इसको ये मालूम नहीं कि मैंने इसको जान से मारने के लिए धक्का दिया था। किसी तरीके से राजा ने मदद ली और मदद करके उस वजीर को कुएं से बाहर निकाला। अब राजा हाथ जोड़ने लगा और बोलने लगा कि हे वजीर, तुम बिल्कुल ठीक कहते थे। तुम बिल्कुल ठीक कहते थे कि ईश्वर यत् करोति शोभनम करोति, परमात्मा जो करता है अच्छा करता है। बोला क्यों राजन, आपको भी यकीन आ गया? राजा ने यह सुन के अपनी पूरी कहानी बता दी कि किस तरीके से अंगूठा कटने पर उनको गुस्सा आया और उन्होंने वजीर को कुएं में फेंक दिया। और कबीले में उनकी बलि इसलिए नहीं हो सकी, उनकी नर बलि इसलिए नहीं हो सकी क्योंकि उनका अंगूठा पहले से कटा हुआ था और वो खुद खंडित थे। यह बात सुन के वजीर और ज्यादा हर्षित हुआ और ज्यादा खुश हुआ और बोला, हे राजन, आपको मुझे माफ करने की जरूरत नहीं, ना ही मुझे आपको माफ करने की जरूरत है, क्योंकि ईश्वर सचमुच जो करते हैं बिल्कुल भली करते हैं। आप देखिए कि अगर आप मुझे कुएं पे समय रहते ना फेंकते, आगे देखिए कुआं सूखा हुआ, आपने मुझे कुएं में तो फेंक दिया, पर अगर वो कबीले वाले आपको और मुझे, हम दोनों को अगर अपने कबीले में ले जाते, बलि के लिए ले जाते, तो आपका अंगूठा तो कटा हुआ था पर मेरा कटा हुआ नहीं था, तो आज मेरी मौत जरूर हो जाती। जब ये बात राजा ने सुनी और सोची तो राजा ने भी सोचा ये बात तो बिल्कुल सही है, मैं तो बच गया क्योंकि मेरा अंगूठा कटा हुआ था, पर अगर मैं अगर वजीर को कुएं में ना फेंकता तो आज वजीर की बलि जरूर हो जाती। ये बात सुन के उन दोनों ने ही मिलके बोला, ईश्वर यत् करोति शोभनम करोति, यानी कि भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। जी हां, बिल्कुल आज इस कोरोना काल में हमारे को जरूर लगता है कि हम अपने अपने घरों में बैठे हैं, हम क्या करेंगे, कहां जाएंगे, रोजगारों का क्या होगा, बहुत सारे विचार हमारे मन में आते हैं। पर हमारे को परमात्मा की रजा में राजी रहना हमेशा से सिखाया गया है और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ईश्वर यत् करोति शोभनम करोति, भगवान जो करते हैं वो हमेशा अच्छा करते हैं। आज के लिए इतना ही। कल एक बार फिर हम मिलेंगे आपको एक नई कहानी के साथ, एक नए आध्यात्मिक मोटिवेशन के साथ। नमस्कार।